पंजाब में दूर सब्ज खेतों और मिट्टी के कच्चे घरों पर मुश्तमिल एक गांव चेक नाज़म आबाद था। यहां वक्त सुस्त रवि से चलता था, जैसे हर लम्हा धूप में चुप बैठा ऊँग रहा हो। ज़ूरू के हुस्न का चर्चा हर चौपाल में होता था, लेकिन इसके दिल का राज सिर्फ उसकी आंखों में छुपा था। वो रोज शाम को चोरी छुपे अपने कमरे की खिड़की से एक चरवाहे को देखती थी, जिसका नाम सलीम था। सलीम एक गरीब यतीम लड़का, जिसकी मां बचपन में फौत हो गई थी और बाप मवेशियों के साथ कहीं पहाड़ों में गुम हो गया था। अब वो तन्हा था, लेकिन एक हंसता खेलता चरवाहा जो गांव की हदों से आगे निकलकर मवेशियों को चाराता, बांसुरी बजाता और दिल में एक उम्मीद संभाले रखता था। इन दोनों की पहली नजर तब मिली जब सलीम ने इत्तेफाकना ज़ूरू की गुमशुदा बिक्री वापस लाकर उनके दरवाजे पर बांध दी। ज़ूरू की नजरें सलीम पर ठहर गईं, और वो लम्हा इन दोनों के दिलों पर नक्श हो गया। इसके बाद सलीम रोज शाम को जानबूझकर ज़ूरू के घर के करीब से अपने मवेशी गुजारता। ज़ूरू छप कर देखती और कभी कभार कमरे की खिड़की में दोपट्टा हिला देती, लेकिन दोनों में बात नहीं होती थी। सिर्फ नजरें मिलतें, खामोशी बोलती और दिल धड़कते थे। कई महीने यूं ही गुजर गए। ना सलीम में हिम्मत थी कुछ कहने की, ना ज़ूरू को मौका मिलता। लेकिन एक दिन ज़ूरू ने एक फैसला कर लिया। ज़ूरू ने अपने हाथों से एक सुर्ख कपड़े पर मोतियों से बारीक सा इश्क कड़ा। फिर शाम के वक्त वो एक पुराने बरगद के दरख्त के नीचे गई, जहां सलीम अक्सर बांसुरी बजाता था, और उसने वो चादर खामोशी से सलीम के सामने रख दी। सलीम ने चादर को देखा तो उसकी आंखें भर आईं। वो लरसते हुए बोला, ज़ूरू, मैं गरीब हूं, मैं तेरे काबिल नहीं। ज़ूरू ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, मोहब्बत हैसियत नहीं, दिल मांगती है, और मेरा दिल सिर्फ तुम्हारा है। इसके बाद वो दोनों रोजाना इसी बरगद के पेड़ के नीचे मिलने लगे। वो दोनों बहुत खुश थे। वो दोनों इकट्ठे मवेशियों को चराने निकल जाते और दिल की बातें भी कर लेते। उन्होंने साथ जीने की कस्में भी खा ली थी, मगर इनकी यह खुशी ज्यादा देर बाकी ना रही। अगली सुबह ज़ूरू के बाप मुल्क गुलाम दीन को यह सब मालूम हो गया। ज़ूरू पर कहर टूट पड़ा और सलीम पर आसमान। सलीम को गांव के चौक में रुस्वा किया गया और उसे ज़दोकूब भी किया गया, और उसे सूरज गुरूब होने से पहले गांव छोड़ने का हुक्म भी दे दिया गया। ज़ूरू को घर के अंदर कैद कर दिया गया। इसके कमरे की खिड़कियां तक दीवार से बंद कर दी गईं। ज़ूरू ने खाने से मुंह मोड़ लिया। वो दिन रात सलीम का नाम लेकर रोती रहती, और आहिस्ता आहिस्ता वो शमा की तरह पिघलने लगी। दूसरी तरफ सलीम पहाड़ों, मैदानों और नदियों में भटकता रहा। वो बांसुरी अब नहीं बजाता था। वो अब सिर्फ एक मजरू आशिक था, जो बस ज़ूरू की याद में सांस ले रहा था। कई महीने गुजर गए। एक दिन गांव के एक राही ने सलीम को जंगल में देखकर उसे खबर दी कि ज़ूरू बहुत बीमार है, शायद आखिरी सांसें ले रही है। जब सलीम को ज़ूरू की बीमारी की खबर मिली, वो दीवाना वार वापस आया, मगर इस बार वो छुप कर नहीं आया। वो सीधा गांव के दरबार में दाखिल हुआ। उसने मुल्क गुलाम दीन के सामने खड़े होकर कहा, आपकी बेटी मरती जा रही है, लेकिन मेरी मोहब्बत इसे जीने की उम्मीद दे सकती है। अगर आपको मेरी गरीबी कबूल नहीं, तो मैं मेहनत से सब कुछ कमाऊंगा, बस ज़ूरू की जान बचा ले। सलीम की सच्चाई और हिम्मत देखकर मुल्क गुलाम दीन का दिल नर्म हो गया। उन्होंने पहली बार अपनी बेटी की आंखों में वो रोशनी देखी जो सिर्फ सलीम का नाम सुनकर आती थी। ज़ूरू की दवा शिफा बनी, क्योंकि अब इसका महबूब इसके पास था। वो दिनों में बेहतर हो गए। गांव के लोगों ने भी सलीम की वफा देखी और इसे इज्जत देने लगे। कुछ ही अरसे में उसने एक कामयाब दूध का कारोबार शुरू कर लिया, और पूरा गांव उसे सलीम दूधिया कहने लगा। ज़ूरू और सलीम की शादी पूरी धूमधाम से हुई, और गांव में पहली बार बैंड बाजे बजे।
برسوں بعد وہ دونوں بوڑھے ہو گئے، مگر ہر شام وہی برگد کے درخت کے نیچے بیٹھتے، زورو چائے پیتی اور سلیم بانسری بجاتا۔ ان کی محبت ایک کہانی بن گئی جو نئی نسل کو یہ سکھاتی ہے کہ محبت اگر سچی اور پاکیزہ ہو تو قسمت کو بھی جھکنا پڑتا ہے۔